तो अगली खबर भी बिहार से है। आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ चुकी है। वो सीट औरंगाबाद की वो सीट है जहां पर ये फॉर्मूला तय कर दिया गया कि नहीं आरजेडी वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब निखिल कुमार जो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि ये गलत कर रही है आरजेडी। अगर वहां से उम्मीदवार उतार रही है तो फिर ये एक तरफा जैसा फैसला है और अब इस सीट पर जो घमासान है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें क्या पैदा कर देगा आरजेडी और कांग्रेस में। ये है वो इंडी गठबंधन जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तस्वीर देखते हैं, लेकिन कैसे एक एक सीट पर संग्राम देखने को मिलता है। तो ये आपको बता दें जो सीट शेयरिंग को लेकर के औरंगाबाद की खासतौर पर जो वो सीट है उसको लेकर यहां पर घमासान देखने को मिला, क्योंकि आरजेडी ने औरंगाबाद में उतारा है अपना कैंडिडेट। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और औरंगाबाद के पूर्व सांसद और इनके पिताजी भी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों तक औरंगाबाद को रिप्रेजेंट किया है। निखिल बाबू, ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया जो आरजेडी ने, तो इसको कांग्रेस पार्टी किस रूप से ले रही है कि औरंगाबाद का सिंबल दे दिया किसी को, आरजेडी कैंडिडेट को? ये तो गठबंधन के धर्म का उल्लंघन है। कोलिशन धर्म जो कहते हैं, कोई भी फैसला हो वो मिलजुल के लोग लेते हैं, आम सहमति होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सहमति हो ही जाए, लेकिन बातचीत तो होती है और बातचीत करते करते एक आम सहमति हो जाती है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जो कोलिशन का धर्म है उसका पालन नहीं हुआ है। राजद ने, जैसा आप कह रहे थे, अपनी तरफ से यूनिलैटरली फैसले कर लिए और हम लोगों को उन्होंने बताया कुछ नहीं, खाली इतना कहा है कि साहब हम जिसको आप देना चाहते हैं टिकट उसको हम नहीं समझते हैं कि वो जीतेंगे। अब अगर उनका इशारा मेरी तरफ है, क्योंकि औरंगाबाद मेरा क्षेत्र रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 2 सर्वे कराई थी, हमने नहीं। उधर जेडीयू की संभावित लिस्ट जो है वो उसके नाम सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू के जो संभावित नाम आखिर कौन से होंगे, आपको बताएं कि 16 संभावित उम्मीदवारों में जो लिस्ट है उसमें लवली आनंद का नाम है, देवेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा आलोक सुमन, दिनेश चंद्र यादव का नाम भी इस लिस्ट में शुमार हो सकता है। गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। तो 11 और बड़ी खबर आपको बताएं, वहीं आरजेडी के संभावितों के नाम भी सामने आ गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि 11 संभावितों के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि आरजेडी के इन संभावितों में जो नाम है उसमें लालू की 2 बेटियां लोकसभा चुनाव यहां पर लड़ेंगी, तो वहीं पाटलिपुत्र से मीसा भारती का नाम है, सारण से रोहिणी आचार्य का नाम यहां पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए। 11 संभावित उम्मीदवारों के नाम, जिसमें लालू की 2 बेटियां लोकसभा चुनाव यहां पर लड़ेंगी, वहीं पाटलिपुत्र से मीसा भारती का नाम यहां पर सामने आ रहा है। और बड़ी खबर यह भी बता रहे हैं हम आपको, जहां एक तरफ आरजेडी के संभावितों के नाम सामने आए तो वहीं जेडीयू के संभावितों का, जिसका हमने जिक्र किया, जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी सामने आई है। 16 संभावित उम्मीदवारों के यहां पर नाम होंगे। लिस्ट में लवली आनंद का भी नाम है, देवेश ठाकुर, इसके अलावा लक्ष्मी कुशवाहा, आलोक सुमन, दिनेश चंद्र यादव, गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। यानी आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार आखिर कौन से होंगे, उनके नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। और जेडीयू की तरफ से 16 संभावितों में गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी सामने यहां पर आ रहा है। आपको बताएं कि अगर जेडीयू की हम यहां पर खासतौर पर बात कर रहे हैं तो एनडीए में 16 सीटों पर जो चुनाव है बिहार में जेडीयू लड़ेगी। तो ये तो रही बिहार की बात, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल और अब संजय चौहान ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोकने वाले अखिलेश यादव का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे थे वो धराशायी हो गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
लोकसभा चुनाव से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव जो बिगुल लोकसभा चुनाव में फूंकना चाहते थे वो लगभग बुझ चुका है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल और अब संजय चौहान ने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट बंटवारे और लोकसभा सीट न मिलने की वजह से पीडीए में दरार पड़ती दिख रही है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने घोसी से टिकट नहीं मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने घोसी के साथ साथ यूपी की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। असल में एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने घोसी से राजीव राय को मैदान में उतार दिया, जिससे संजय चौहान नाराज हो गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले ही पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट मांग रही थीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को बड़ा झटका देते हुए मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की पुष्टि भी कर दी। अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। हालांकि अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी की एक खटास नहीं थी। पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के संबंध बिगड़े हुए हैं। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की तल्खी राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उत्तर प्रदेश में हर दिन विपक्ष के साथ कुछ न कुछ घट रहा है। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अन्य छोटी पार्टियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देकर अंधेरे में डाल दिया है। पल्लवी पटेल की राहें तो समाजवादी पार्टी से अलग हो गई हैं, वहीं संजय चौहान भी अपना अलग रास्ता बनाने में जुट गए हैं। मतलब पीडीए के दम पर अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे थे, लेकिन उनके अपनों ने ही उनको धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी रिमांड पर भेजी गई के कविता। ईडी को मिली है 3 दिन की कस्टडी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 मार्च को फिर पेश किया जाएगा के कविता को। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि के कविता ने अभी तक जिस तरह की बातें बताई हैं ईडी को, चूंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब क्या एक तरह से कहें दोनों को आमने सामने बिठा करके वो पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी ये चाह रही थी कि के कविता की कस्टडी के जरिए किस तरह से और वो बातें जो भी निकलकर सामने आई हैं वो और पुख्ता हो जाएं। दीपेश और प्रियंका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हम प्रियंका का सीधे रुख करेंगे। प्रियंका, ये कहें यही एक तरह से ईडी की कोशिश भी थी कि रिमांड ले ली जाए और इसके बाद आमने सामने बिठा करके पूछताछ हो? बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान इन बातों का जिक्र भी किया गया और सीधे तौर पर ईडी की तरफ से कहा गया कि कन्फ्रंट उन्हें करवाना है। जो बयान के कविता की तरफ से दिए गए हैं, अब उनको लेकर कन्फ्रंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 4 मुख्य तौर पर लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन आपको बता दें, जो 5 दिनों की ईडी ने रिमांड मांगी थी, 3 दिनों की रिमांड यहाँ पर मिली है, यानी कि 26 मार्च को दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जो जमानत याचिका की कविता की तरफ से दायर की गई थी उसको लेकर भी लगातार जो है काउंटर किया गया ईडी की तरफ से। उन्होंने कहा कि कई सारे डेटा ऐसे हैं, मोबाइल से डेटा जो है वो डिलीट किए गए हैं, एफएसएल रिपोर्ट के साथ भी कन्फ्रंट करवाना है। और साथ ही आपको बता दीजिए, उसके कविता की जो भतीजी है मेघा सरन, उसके घर पर भी लगातार जांच पड़ताल चल रही है, वहां पर भी जांच एजेंसियों की जो टीम है वो मौजूद है। तो कुल मिलाकर अभी जो है मामला